जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस क्लास। माय नेम इज विवेक। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 14 जनवरी का करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं। कितना जनवरी का? 14 जनवरी का। कल हम लोग 13 जनवरी का देख चुके हैं। और ये करेंट अफेयर्स जो है वो फुलपति वाले क्लास कुमार गौरव सर का है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन सर करवाए हैं वो सब है। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोग का। हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तीनों ने मिलकर कहाँ अभ्यास किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में विल फॉर पीस 2026 अभ्यास किया है। अच्छा, चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस अभ्यास को ब्रिक्स प्लस अभ्यास कहते हैं। क्या, कौन सा अभ्यास कहते हैं? इस अभ्यास को जो नौसेना द्वारा किए हैं, इस अभ्यास को ब्रिक्स प्लस अभ्यास कहते हैं। और 2001 ईस्वी में जिम ओ'नील ने इमरजेंसी इकोनॉमी के लिए ब्रिक की स्थापना की थी। BRIC, एस नहीं है यहाँ पर। ब्रिक की स्थापना कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था, इमरजेंसी इकोनॉमी के लिए। ठीक है। तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चीन। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में यूगेंथबर्ग कहाँ हुआ था? तो ये गुंथबर्ग रूस में हुआ था। ओके। 2010 ईस्वी में ईस्वी के बैठक में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। पूछेगा कि ब्रिक में साउथ अमेरिका कब शामिल हो गया? तो 2010 ईस्वी में साउथ अमेरिका शामिल हो गया, जिससे इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। जब साउथ अमेरिका 2010 ईस्वी में शामिल हुआ तो इसका नाम क्या पड़ गया? तो ब्रिक्स पड़ गया। और यह बैठक जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ओके। हाल ही में ब्रिक्स में कितने 4 देश और शामिल हुए? अभी फिलहाल ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए? तो 4 देश और शामिल हुए हैं। देखिए, चलिए इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए हैं? 4 देश शामिल हुए हैं। चारों देश का नाम देखिए, यहाँ पर मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है और UAE है। ये चारों देश शामिल हुए। ब्रिक्स में 10वें स्थान पर इंडोनेशिया। पूछेगा कि ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भी शामिल हुआ है, जिससे ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। मान लीजिए अभी ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हैं और 10वां स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया। इसीलिए ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस कर दिया गया। 2025 में ब्रिक्स प्लस की बैठक ब्राज़ील में हुई थी। अच्छा, पूछेगा कि 2025 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। लेकिन 2026 में कहाँ होगी? भारत में होगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2025 में ब्रिक्स प्लस की बैठक ब्राज़ील में हुई थी, लेकिन 2026 में भारत में होगी। G20 2025 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 2025 पूछेगा कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और G20 2026 USA में होने वाला है, और USA ने साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर कर दिया। अच्छा, G20 2026 कहाँ होने वाला है? अमेरिका में होने वाला है। और अमेरिका ने G20 से किसको बाहर किया है? तो साउथ अफ्रीका को बाहर किया है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रेंड है। कौन सी है? रेंड है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रेंड है। और साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेल्डस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्डस कहते हैं। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आप लोग का स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की शुरू की? मतलब किसके प्रस्तावित करने पर विश्व न्यायालय ने इस पर म्यांमार के खिलाफ रिपोर्ट जारी किया है? तो वो देश, उस देश का नाम है गम्बिया। कौन सा देश के कहने पर? गम्बिया के प्रस्ताव पर ये विश्व न्यायालय ने किया। रोहिंग्या समुदाय म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे। किस प्रांत में? रखाइन प्रांत में रहते थे। और इन्हें बोटमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाव पर ही रह गए, कोई इसको शरण नहीं दिया। विश्व न्यायालय की मुख्यालय द हेग है। पूछेगा विश्व न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश होते हैं। और जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। म्यांमार की राजधानी नापिता थी हैं। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार को गोल्डन पैगोडा किस देश को कहते हैं? तो म्यांमार को। इरावती नदी और ओरोकियोनामा पर्वत भी म्यांमार में ही स्थित है। भूकंप से बचाने के लिए म्यांमार में हम लोग कौन सा ऑपरेशन किए हैं अभी? तो भूकंप से बचाने के लिए म्यांमार में हम लोगों के द्वारा ब्रह्मा ऑपरेशन किया गया है। पूछेगा ब्रह्मा ऑपरेशन किन 2 देशों के बीच किया गया है? तो भारत और म्यांमार कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट पर काम करें। भारत और म्यांमार किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? तो कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत
भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा? तो ये 28वां सम्मेलन प्रारंभ होगा। राष्ट्रमंडल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों, इसको क्या बोलते हैं? तो कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ में कुल कितने देश हैं? तो 56 देश है। कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? कॉमनवेल्थ का स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। कॉमनवेल्थ 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। 2026 में कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। और 2023 में कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया गया? अच्छा, लोहड़ी पर्व अभी मकर संक्रांति का टाइम, आज मकर संक्रांति है, 14 जनवरी है आज। तो वो अभी 13 जनवरी को लोहड़ी कहाँ मनाया गया? तो पंजाब में मनाया। कहाँ मनाया गया? पंजाब में मनाया गया। ओके, लोहड़ी कहाँ गया मनाया गया? पंजाब में। पंजाब में 13 जनवरी को सिख संप्रदाय के द्वारा, किस संप्रदाय का? सिख संप्रदाय के द्वारा लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ओके, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये तो सबको जानता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण, गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। एवं अहमदाबाद में पतंग महोत्सव होता है। पतंग महोत्सव कहाँ होता है? अहमदाबाद में। केरल में मकर विलक्कू त्यौहार होता है। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ होता है? तो केरल में होता है। तमिलनाडु में पोंगल होता है। और असम में माघ बिहू होता है। याद रखिएगा, असम में कौन सा त्यौहार होता है? माघ बिहू। तमिलनाडु में पोंगल और केरल में मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? 267 गीगावाट है। कितनी है? 267 गीगावाट। और 2023 तक इसका लक्ष्य बनाया गया है कि 500 गीगावाट कर लेना है। और कि नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब गैर जीवाश्म ईंधन, और फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। गैर जीवाश्म मतलब जो जानवर के अंश से नहीं प्राप्त होता है, जैसे में पवन चक्की। गैर जीवाश्म ईंधन में कैसे आ गया? विद्युत से बिजली बनाना, ये किस में आ गया? नॉन फॉसिल में आ गया, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन में आ गया। जैसे पवन चक्की, ये किस में आ गया? पवन चक्की ये किस में आ गया? नॉन फॉसिल में आ गया। तो 2030 में कितना लक्ष्य रखा गया है? 500 गीगावाट। अच्छा, 2024 से 2025 में जो नॉन फॉसिल का वृद्धि हुआ है वो 22.6% का वृद्धि हुआ है। कितना परसेंट? 22.6% का वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग का, आपके स्क्रीन पर एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, यस, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का कि हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बीएसई को, किससे से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सम्मानित किया गया है। बीएसई को सम्मानित किया गया है। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। बीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। बीएसई का मुख्यालय पूछेगा तो दलाल स्ट्रीट, जो कि मुंबई में पड़ता है, वो है बीएसई का मुख्यालय। बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में है। बीएसई किस में है? सेंसेक्स इंडेक्स में। पूछेगा कि किस इंडेक्स में बीएसई है? तो सेंसेक्स इंडेक्स में। सेंसेक्स इंडेक्स में वही कंपनी आ जाते हैं जो टॉप 30 में हो, जो टॉप 30 में हो, वही कंपनी जो आते हैं सेंसेक्स इंडेक्स में आते हैं। अच्छा, एनएसई निफ्टी इंडेक्स में पूछेगा। एनईसी किस इंडेक्स में है? तो निफ्टी इंडेक्स में। और निफ्टी इंडेक्स में वही कंपनी आते हैं जो किस में हो? तो टॉप जो 50 में रहेगा वही कंपनी किस में आएगा? निफ्टी इंडेक्स में। बीएसई और एनएसई को जो रेगुलेट करता है उसे सेबी कहते हैं। सेबी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। सेबी किसी को कहते हैं? जो बीएसई और एनएसई को रेगुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेबी क्या बोलते हैं? सेबी की स्थापना पूछेगा तो 1992 में कब हुआ था? 1992 में। इसका मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का। हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन देविंदर सिंह गर्जा का संबंध किस खेल से था? तो ये हॉकी से था। किससे था? हॉकी से था, जिनका ये अभी जो है गर्चा का और देविंदर सिंह गर्चा का निधन हो चुका है अभी फिलहाल में, लेटेस्ट में। 1980 के मास्को ओलंपिक, रूस में 1980 में जो मास्को ओलंपिक हुआ था, उसमें इंडिया में हॉकी के अंदर गोल्ड जीता। इंडिया क्या जीता? गोल्ड जीता। कौन से ओलंपिक में? मास्को ओलंपिक में, जो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। ओके, दिवंगत सिंह गर्चा को 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कब मिला? 2021 ईस्वी में। कौन सा अवार्ड मिला? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड मिला। ठीक है, किनको मिला? तो दिवंगत सिंह गर्चा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ शुरू होगा। लाइट हाउस महोत्सव कहाँ शुरू होगा, तीसरा पूछ रहा है। तो ये विशाखापट्टनम में होगा। कहाँ होगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ होगा, विशाखापट्टनम में। अच्छा ठीक है, तो पहला लाइट हाउस कहाँ हुआ था, तो पहला लाइट हाउस 2023 ईस्वी में हुआ था, गोवा में हुआ था, और दूसरा पुरी में 2024 ईस्वी में हुआ था। लाइट हाउस महोत्सव का शुभारंभ पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रविंद्र सोनोवाल ने किया था। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रविंद्र सोनोवाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया। किसने, कर्नाटक ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स दूसरे क्रम का गेम्स है। कौन सा गेम्स है, बीच गेम्स दूसरे क्रम का गेम्स है, जो दीव में, कहाँ, दीव में, तो किस बीच पर हुआ था, घोघला बीच पर। दीव में हुआ था, किस बीच पर, घोघला बीच पर। खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभांकर पूछेगा तो पर्ल, कौन है, पर्ल है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में 8 खेलों का आयोजन होता है। कितने खेलों का आयोजन होता है, 8 खेलों का आयोजन होता है। पहले क्रम का खेल इंडिया बीच गेम्स में प्रथम स्थान मणिपुर था। अच्छा, पहले क्रम के खेल जो हुआ था, ये तो हाल ही में 2026 में जो हुआ है, तो दूसरे क्रम का गेम है ना। तो पहले क्रम का जो खेल हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम्स, उसमें प्रथम स्थान मणिपुर का था। किसका, प्रथम स्थान मणिपुर का था। लेकिन 2026 में जो गेम हुआ है उसमें प्रथम स्थान कर्नाटक का है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व तो एमपी में ही स्थित होगा है, तो इसीलिए डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। पहले देखिए, इसका नाम तो था, पहले क्या था, इसका नाम था रातापानी। किसका, ये टाइगर रिजर्व का नाम रातापानी था, लेकिन बहुत कुछ दिन पहले ही इसको बदल कर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया है, जो कि एमपी में है। देखिए, ये 97 नंबर का है। 97 नंबर के रातापानी टाइगर रिजर्व, कौन सा, रातापानी टाइगर रिजर्व था, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। एमपी में स्थित भीमबेटका गुफा है। एमपी में जो स्थित है भीमबेटका की गुफा, उससे खोज करने वाले कौन है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी। क्या है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी। इन्हीं के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। 98वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि एमपी में है। 98वां कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में है। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं, और टॉप 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। अगर इसका नोट्स बनाना चाहते होंगे तो बना लीजिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए नीचे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं कल के रिवीजन वाले क्लास में। धन्यवाद।